तो 30 अगस्त को जो पहला टेस्ट संपन्न हुआ था उसके संबंध में जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई उन सभी को जिन्होंने टॉप 10 में अपने नाम नोट कराए या टॉप 10 में स्थान हासिल किया। और उन सभी बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है जो अभी नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा और बेहतर परफॉर्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस 30 क्वेश्चंस के फटाफट सॉल्यूशंस देखते हैं कि क्या था टॉपिक और उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, विरंजक चूर्ण का सही सूत्र। आई होप कि दिस इज वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक। दिस इज द राइट ऑप्शन, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ये है विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो। याद रखिएगा बेटा, क्योंकि कई बार रासायनिक नाम से भी पूछा गया है ये सवाल। तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, खास बात ये है कि यहाँ पर OCl और Cl, मतलब ये OCl दिस इज हाइपोक्लोराइट आयन और ये क्लोराइड आयन, मतलब दो पार्ट है। इस पार्ट पर -1 और इस पार्ट पर -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट और कैल्शियम पर +2। इस केस में अगर आप देखें तो जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का केस है, इसकी खासियत है कि यहाँ पर इस क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्लियर बेटा? तो दैट पोर्शन इज हाइपोक्लोराइड पोर्शन एंड दिस इज क्लोराइड पोर्शन। तो नाम क्या होगा? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। अगला, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब RMGX बनाने के लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई जाएगी? C2H5Cl से, मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर हम मैग्नीशियम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वी विल गॉट इन द रेफ्लक्स कराते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पश्चवाही कराते हैं लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 30 से 35 मिनट के लिए। तो पश्चवाही कराएंगे, मिल जाएगा क्या? RMGX एंड दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो एल्किल हैलाइड क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे तो मिल जाएगा क्या? एल्किल हैलाइड की क्रिया। एल्किल हैलाइड क्रिया किससे कराएंगे? मैग्नीशियम से, मिल जाएगा हमें RMGX। अगला देखो, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाएगा? क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3। और आपको पता है कि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एक ही बहुत जहरीली गैस बनती है, वो है फॉर्जीन। एज ए लिक्विड होता है, वाष्पित भी होता है और ये लिक्विड भी होता है। दिस इज नोन एज कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, नाम भी पूछा जाता है और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज फॉर्जीन। तो कार्बोनिल क्लोराइड या फॉर्जीन, फॉर्मूला क्या है? COCl2। ध्यान रखना, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है। जैसे अगर ऐसे लिखा होता दिस इज कोबाल्ट क्लोराइड COCl2, ये कोबाल्ट है लेकिन ऑक्सीजन की साइज कार्बन के बराबर, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड। ये ध्यान रखिए, ये अलग चीज़ थी, ये बात थी यहाँ पर। तो क्लोरोफॉर्म अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से क्रिया करेगी क्या बनाएगा बेटा? फॉर्जीन। नेक्स्ट वन इज C2H5ONA और C2H5I की क्रिया। ये क्या है? WSS, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये। तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5ONA और C2H5I। ये रिएक्शन अभी इसके पहले के पार्ट में, ईथर वाले पार्ट में हमने देखा था, ये I और ये Na निकलेगा, बनेगा C2H5O C2H5, दैट इज एथॉक्सीएथेन, वी कैन से डाई एथिल ईथर। द राइट ऑप्शन इज C, क्लोरोपिक्रिन, दैट इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को कहा जाता है क्लोरोपिक्रिन कब? जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराई जाए बेटा? क्लोरोफॉर्म। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, हम लिख रहे हैं CCl3H। और ये नाइट्रिक एसिड HONO2, नाइट्रिक एसिड दैट मीन्स HNO3। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये आएगा, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये आएगा ना, N डबल बॉन्ड O और ये एरो के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया OH। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये एलिमिनेट करता है OH के फॉर्म में। तो ये नाइट्रिक एसिड है बेटा और ये क्लोरोफॉर्म का H, तो ये H और OH निकल जाएगा। क्या मिलेगा हमें? CCl3NO2 प्लस H2O एंड दैट इज नोन एज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये स्ट्रक्चर बेस है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और कॉमन नेम क्या है? क्लोरोपिक्रिन। क्या है बेटा? क्लोरोपिक्रिन। इसका इस्तेमाल टीयर गैस के फॉर्म में भी होता है। दिस इज क्लोरोपिक्रिन या वी कैन से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये जो लिखा है ना बेटा, ये फिनॉल का कंपाउंड है, पिक्रिक एसिड। नाइट्रो एथिल क्लोराइड सिंपल कंपाउंड है। नाइट्रोमेथेन दिस इज CH3NO2, तो ये ऑप्शन तो नहीं, यहाँ ये राइट ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। पिक्रिक एसिड मैं बता देता हूँ आपको, पिक्रिक एसिड क्या है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिक्रिक एसिड, ये OH है एंड दिस इज NO2
NO2, ये क्या है बेटा, दिस इज़ 2 4 6, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये पहला है, तो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, दूसरे पर चौथे पर और छठे पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। फिलहाल उसका यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था। क्लोरोपिक्रिन को क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ध्यान रखेंगे। अगला देखो जरा, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH को अगर हम क्लोरोफॉर्म, ये है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, तो एनिलीन मतलब बेंजीन पर NH2, बेंजीन पर NH2 CH Cl3 और प्लस हो गया KOH, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, NC, CN होता तो साइनाइड और NC क्या है, आइसोसाइनाइड। इसको हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन, दिस इज फेनिल कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन ये भी बोल सकते हैं आप, फेनिल कार्बिल एमीन, या इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, वही फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक बेटा, बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल वाली पदार्थ, और इसीलिए इस पदार्थ के निर्माण के कारण ही क्लोरोफॉर्म की जांच में भी हम ये टेस्ट अपनाते हैं। इस रिएक्शन को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अगला क्या था, अगला है ये रिएक्शन। अगला आप देखिए तो CH3Cl, CH3Cl का KCN के साथ रिएक्शन हो रहा है, CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पर X आ रहा है और ये फिर जल अपघटन कराया जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई गई, Y बन रहा है। क्वेश्चन था कि Y क्या होता है, Y क्या होता है। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, तो CH3Cl और KCN के साथ क्या बनने वाला है, CH3CN, दिस इज X। और एक बात हमने बताई थी आपसे कि अगर साइनाइड का जल अपघटन कराया जाए, साइनाइड का जल अपघटन कराया जाए तो जहाँ CN है वहाँ क्या लगा दो, COOH, COH और प्लस अमोनिया निकल जाएगा, तो एज अ बाई प्रोडक्ट है, इट इज़ अ मेन प्रोडक्ट। द वाई विल बी, वाई क्या होगा, सिरका आम्ल, वाई क्या होगा, सिरका आम्ल, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखो, जेम डाइहाइलाइड उस एग्जाम्पल में से कौन सा था चारों में से ऑप्शन में, तो ये आएगा पहला। जेम का मतलब क्या होता है, जेमाइनल, जेम का मतलब होता है जेमाइनल, और जेमाइनल का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ साथ। तो अगर दो समान हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे होंगे तो कहलाएगा जेम डाइहाइलाइड, दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एन प्रोपिल ब्रोमाइड और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनेगा। अब एन प्रोपिल ब्रोमाइड का मतलब हो गया नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हो गया पोजीशन नंबर 1। इसको अगर हम एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक मतलब बेटा KOH डिजॉल्व इन C2H5OH, तो आप जानते हैं ये डिहाइड्रो हैलोजनेशन को परफॉर्म करता है। एल्कोहलिक KOH H और X दोनों को निकालता है, तो X मतलब हैलोजन और H मतलब यहाँ से, तो H यहाँ से निकलेगा, X यहाँ से निकलेगा, तो जब दोनों निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। अब आप इसको देख सकते हो कि ये है H, हम बॉन्ड दिखा देते हैं इसका, ये है H और यहाँ पर ये बॉन्ड है। जब ये Br माइनस शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, और ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, H प्लस निकलेगा, Br माइनस, H प्लस Br माइनस, ये H प्लस Br माइनस और ये K प्लस OH माइनस इंटरचेंज होगा, तो ये बनाएगा H2O और ये बनाएगा क्या, KBr। तो KBr और H2O एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये क्या मिल जाएगा बेटा, प्रोपीन। तो ऑप्शन विल बी C। क्लोरोफॉर्म का उपयोग इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, जो ऑप्शन था उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन यही था। वुडजब क्रिया, वुडजब क्रिया में जो एल्किल हैलाइड होता है उसको सोडियम धातु से हम क्रिया कराते हैं। 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड वी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड द रिएक्शन विल गोज ऑन विद सोडियम मेटल। हमें डबल एल्केन मतलब RR ऐसे कह सकते हैं, जितने कार्बन का ये है R, उससे डबल कार्बन का एल्केन मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, तो ये RR मिलेगा और ये हो जाएगा 2NaX। तो यहाँ से भी यहाँ से भी तो RR मिला। RR का मतलब क्या है बेटा, एल्केन, RR का मतलब क्या है, एल्केन। तो अगर यहाँ पर C2H5 और यहाँ भी C2H5, तो C2H5 और ये C2H5, तो मतलब ये नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है ये, नॉर्मल ब्यूटेन। एल्किल हैलाइड की सक्रियता का क्रम देखो, 12वां क्वेश्चन, ये बात बार बार हम बता चुके हैं आपको कि जैसे जैसे जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन और ये आयोडीन, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो
बॉन्ड इसकी जो रेडियाई है वो बड़ी है, तो आर और आई के बीच में जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। जब आर और आई के बीच की लेंथ अर्थात बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। कारण ये है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ के। तो अगर बंध दूरी जितनी कम होगी ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर बंध दूरी जितनी ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, उसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगेगी। तो आर आई की बंध ऊर्जा कम होगी क्योंकि बंध दूरी ज़्यादा है, और जब बंध ऊर्जा कम होगी तो इसकी सक्रियता भी ज़्यादा होगी, कारण थोड़ी एनर्जी देंगे तुरंत टूट जाएगा। तो आर आई विल बी मोर रिएक्टिव देन आर एफ। द करेक्ट ऑर्डर विल बी सी, प्रशीतक एज अ कूलेंट। 13 क्वेश्चन, प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाला, एज अ रेफ्रिजरेंट। तो CFC होता है, तो CFC मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसी का फॉर्मूला था, ये है CFC 12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। नाउ SN2 रिएक्शंस के प्रति सक्रियता का क्रम देखें अगर आप, तो SN2 में आप जानते हैं SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म 1 स्टेप में फॉलो होती है, और 1 स्टेप में अगर फॉलो तब होगी जब वहाँ पर लेस रिएक्टिव कार्बोनियम आयन मिलेगा। लेस रिएक्टिव कार्बोनियम आयन किसका होगा, मेथिल का होगा, 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। तो अगर आप लेस रिएक्टिव कार्बोनियम आयन की बात करेंगे तो वहाँ सबसे लेस रिएक्टिव कार्बोनियम आयन जो होता है, लेस रिएक्टिव कार्बोनियम आयन वो 3 डिग्री का होता है। ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन 3 डिग्री का, तो जिसका स्थायित्व ज़्यादा उसकी क्रियाशीलता कम। तो 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी तो कम रिएक्टिव, 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी तो कम रिएक्टिव, और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कम स्थायी तो ज़्यादा रिएक्टिव। क्लियर। तो यहाँ पर SN2 के लिए अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा होता है मेथिल सबसे ज़्यादा मेथिल होता है, और उसके बाद 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और ये 3 डिग्री का। तो अगर आप पैटर्न देखेंगे, तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री। क्लियर। उच्चतम क्वथनांक का यौगिक, अब ये एल्किल हैलाइड है। अगर आप देखेंगे तो जो चारों ऑप्शंस थे उसमें 1 डिग्री का जो, क्योंकि स्ट्रेट चेन होती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अगर यहाँ पर भी देखें हम तो यहाँ पर भी क्वथनांक का पैटर्न ये होगा, अगर कार्बन नंबर सेम है और उनका अणुभार समान है तब। ठीक। तो उच्चतम क्वथनांक यौगिक में अगर आप इसको देखेंगे, जैसे इसका एक ऑप्शन था 3 कार्बन का, ए जो ऑप्शन था वो था CH3 CH2 CH2Cl, तो वहाँ पर तो कार्बन ही कम है। यहाँ पर 4 कार्बन 1 क्लोरीन, तो इसका अणुभार ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा C और D जो ऑप्शन थे वो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले थे। तो उच्चतम क्वथनांक के लिए पैटर्न याद रखिएगा हमेशा, यही पैटर्न हम एल्केन में भी लगाते हैं और यही पैटर्न हम एल्किल हैलाइड में भी लगाते हैं, इवन अल्कोहल में भी लगाते हैं। तो 1 डिग्री क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेट होगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो अणुओं के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा होगा, और अगर अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो उसको तोड़ने के लिए, उसको वाष्पित कराने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्वथनांक ज़्यादा होता है। और उस केस में अगर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं, जैसे ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन इसका अणुभार ज़्यादा है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है बेटा। एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे बेहतरीन, एल्किल फ्लोराइड मतलब RF, तो आप करो क्या, आप ले लीजिए RX में आप ले लीजिए क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, और उसकी क्रिया करा दीजिए सिल्वर फ्लोराइड से या मर्क्यूरस फ्लोराइड से, तो आपको रिएक्शन में मिल जाएगा RF प्लस AgX। ये जो रिएक्शन है इसी को कहा जाता है स्वार्ज रिएक्शन। ये सबसे बेहतरीन मेथड है अगर हमें एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो। अगला, एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए एथिल क्लोराइड की क्रिया, अगर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त करना हो तो एथिल क्लोराइड मतलब RCl की क्रिया किससे कराई जाए, जलीय KOH से या जलीय NaOH से। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन हो जाएगा, मिल जाएगा हमें ROH प्लस RX या RKCl। तो RCl की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, जलीय KOH या जलीय क्षार से। तो जो Cl है वो OH के द्वारा बड़ी आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, अल्कोहल। तो ये जलीय KOH का एग्जाम्पल ये देता है, दैट विल बी राइट। यहाँ स्वार्ज हो गया, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया, सिंपल यही एग्जाम्पल इसी टाइप का है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Cl माइनस और यहाँ क्या है OH माइनस, तो यहाँ पे भी क्या है X माइनस और यहाँ OH माइनस, तो आप देखो एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे कह रहे हैं नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये B वाला ऑप्शन सही था। अगला देखो ऑप्शन, देखो क्लोरोफॉर्म बनाना था, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के लिए हम रिएक्शन अपनाते हैं। एक तो
ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा एल्कोहल के साथ रिएक्शन, या हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म भी कह सकते हैं या क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं। वैसे हेलोफॉर्म में मेन हमारा आयोडोफॉर्म ही होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने की बात की जा रही तो हम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को थोड़ा सा, जहाँ आयोडीन लगा रहे हैं वहाँ हम क्लोरीन लगा रहे हैं। आप जानते हैं आयोडोफॉर्म की जो रिएक्शन है वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास इस तरह की मॉइटी हो, मतलब उनके अणु में इस तरह की संरचना हो या इस तरह की संरचना हो। तो अगर इन दोनों में से कोई एक संरचना किसी कार्बनिक अणु में है तो वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, या कह सकते हैं वो क्लोरोफॉर्म बनाएगा अगर उसकी रिएक्शन Cl2 + NaOH के साथ या ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण के पेस्ट के साथ कराई जाती है। तो अगर आप जितने भी प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेनॉल 2 या दूसरे जो एग्जाम्पल दिए थे उन सभी में अगर आप देखें तो जो प्रोपेनॉल 2 है ना, प्रोपेनॉल 2 ये लिखा हुआ है, और इस प्रोपेनॉल 2 में अगर आप देखें तो ये वाला स्केलेटन मौजूद है, अर्थात प्रोपेनॉल 2। और प्रोपेनॉल अगर 1 होता बेटा, प्रोपेनॉल 1 का मतलब क्या हो गया, OH कहाँ लगा हुआ है, पहले नंबर पर 1 है ना, तो OH ऑल लगता है। एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। और ये पहले नंबर पे है तो प्रोपेनॉल 1, और ये दूसरे नंबर पे OH है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल 2। तो दूसरे पर अब इसमें देखो, अगर ये वाला पोर्शन यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा, या कह सकते हैं आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो ऑप्शन विल बी डी इज राइट। क्लियर। एल्कोहलिक KOH का उपयोग होता है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, HX का निष्कासन करता है। तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और X इन दोनों का निष्कासन करता है एल्कोहलिक KOH। निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करने से पता है आपको कि चेक करना चाहिए, कारण ये है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन और सनलाइट के द्वारा बड़ी आसानी से फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अगर आप निश्चेतक के रूप में शल्य चिकित्सा में क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो पहले टेस्टिफाइड हो जाए कि क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बना है या नहीं। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि उस टेस्टेड क्लोरोफॉर्म को जिसको चेक कर रहे हैं आप, उस सैंपल क्लोरोफॉर्म में मिला दीजिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर अगर सफ़ेद अवक्षेप आ जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, बी अटेंशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर अगर सफ़ेद अवक्षेप आ जाता है तो क्लोरोफॉर्म अशुद्ध है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, अशुद्ध है। तो एक सीधा सा स्टेटमेंट याद रखिए, शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है। तो अगर हमें चेक करना है कि वो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है या अशुद्ध, तो हमने उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया, अमोनिकल सोल्यूशन, अगर सफ़ेद अवक्षेप आ गया तो इसका मतलब वो शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध क्लोरोफॉर्म, शुद्ध, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता है। तो अगर सफ़ेद अवक्षेप आ रहा है तो इसका मतलब क्लोरोफॉर्म इम्प्योर है या अशुद्ध है। अगला देखो, एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ आश्रित कराने पर क्लोरोफॉर्म, अभी बोल रहे थे, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्लोरीकरण कराओगे तो आपको पायरीन मिलेगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा, CCl4। CCl4 का बॉन्ड एंगल, CCl4 क्या है, CCl4 अगर आप देखें तो ये कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगा है, और कार्बन इस केस में सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज का परफेक्ट जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो अप्रॉक्स कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास। अगला देखो, निम्न में आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, ये नहीं देगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर या इस कंपाउंड में इस तरह की मॉइटी नहीं है, CH3CHOH वाली मॉइटी नहीं है, CH3CHOH। जैसे अगर H हो जाता एथिल अल्कोहल CH3CH2 तो ये भी देगा, लेकिन अगर ये है, अब देखिए जिस कार्बन से ये OH लगा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन के पास हमें CH3 चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव बनाना होता है। तो हमें ध्यान रखिएगा हमेशा, आयोडोफॉर्म के लिए हमेशा 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड चाहिए। 3 अल्फा हाइड्रोजन, वो भी सब जगह नहीं ढूंढेंगे आप कार्बोनिल कंपाउंड में ढूंढेंगे और एल्कोहल में ढूंढेंगे बस। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब बेटा एल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरा केस आप कहाँ ढूंढेंगे, एल्कोहल में। तो अगर वहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाता है, तो वहाँ कह सकते हैं
कि वो जो कंपाउंड होगा वो आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनाएगा या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला, अभिकर्मक जो कि अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। NaCl ये एक आयनिक यौगिक है, ये कभी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक, PCl5 भाग लेता है, PCl3 भाग लेता है, HCl भी भाग लेता है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड भी भाग लेता है, लेकिन कभी भी लाल फास्फोरस प्लस Cl2 भी भाग लेता है, लेकिन कभी भी आयनिक कंपाउंड जैसा NaCl वो इस प्रकार की प्रतिस्थापन अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। एथिल ब्रोमाइड लेड सोडियम का मिश्र धातु क्या बनेगा? टेल मीन्स टेट्रा एथिल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। टेट्रा एथिल लेड ये है बेटा C2H5 का होल 4 Pb, ये क्या है? ये है अपस्फोट रोधी यौगिक, अपस्फोट रोधी यौगिक, या इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। ये पेट्रोलियम पदार्थों में मिलाया जाता है जिसके कारण जो है इंजन की आवाज़ कम हो जाती है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट दैट इज टेट्राएथिल लेड। नाउ हियर एल्किल हैलाइड SN1 क्रिया द्वारा कौन सा? अब SN1 के लिए क्या होता है? SN1 की रिएक्टिविटी का पैटर्न आपको बताया गया है। SN2 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो दिस इज 3 डिग्री। CH2 डबल बॉन्ड CHCl में क्लोरीन, अब देखो जरा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl में अगर आप देखो तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ऐसा कुछ पैटर्न अगर हमें आता है, या डबल सिंगल के साथ लोन पेयर आए तो वहाँ अनुनाद बनता है, और अनुनाद बनने के कारण ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी यहाँ पर? CH2 नेगेटिव, ये हो गया CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, मतलब इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड के आ जाने के कारण ऐसा आया क्यों? क्योंकि अनुनाद उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है बेटा? अनुनाद उत्पन्न हुआ है, और अनुनाद के कारण ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड अब आसानी से डिसोशिएट नहीं करेगा, और इसी रीज़न को आप वहाँ भी यूज़ करते हैं। क्लोरोबेंजीन में आप जानते हैं कि ये Cl संकरित कार्बन होता है, इसका लोन पेयर भी अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, तो यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, जिसके कारण क्लोरोबेंजीन की सक्रियता कम हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए एरोमेटिक हैलाइड जो है वो कम क्रियाशील होते हैं, एलिफेटिक हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते थे। अगला देखो 30 क्वेश्चन लास्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ये कंपाउंड है, ये यूज़ है। तो यूज़ क्या क्या करते हैं? अब ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, इसको हम दिखा रहे हैं बेटा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को अगर आप देखें तो ये है, दिस इज़ OH और ये COOH, ये क्या है? दिस इज सैलिसिलिक एसिड, या इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और ये खास बात क्या है? ये आर्थो सैलिसिलिक एसिड है। अब इसका एसिटिलीकरण कराया है, तो एसिटिलीकरण कराया है तो ये कंपाउंड एल्कोहल के साथ या OH के साथ, तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया CH3, ये हो गया COOH। दिस इज एसिटिल आर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, आर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और ये है क्या? ये दवा का नाम है बेटा, ये है एस्प्रिन। क्या है? एस्प्रिन, सुना होगा आपने एस्प्रिन। ये एस्प्रिन क्या है? ये औषधि है, तो ये सीधा सीधा किस में जाएगा? ड्रग्स में। औषधि को ड्रग्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वर्जन में हम ड्रग्स या मेडिसिन लिखेंगे DDT, पैरा डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, पैरा डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जैसे DDT ये कीटनाशक होता है। ठीक, नेफ्थलीन क्या है? नेफ्थलीन जो है वो कीटों को भगाने में यूज़ होता है, इसको बोलते हैं मॉथ रेपेलेंट। मॉथ मतलब कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन। आपने देखा होगा जहाँ कपड़े पैकअप किए जाते हैं बॉक्स के अंदर, वहाँ सफ़ेद सफ़ेद गोलियाँ रखी जाती है, उसको कुनाइन की गोली कहते हैं, बट द केमिकल फार्मूला इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन मीन्स दिस कंपाउंड, नेफ्थलीन मीन दिस कंपाउंड बेटा। ठीक है, नेफ्थलीन मतलब ये क्या है फार्मूला? C10H8, 10 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 10 कार्बन 8 हाइड्रोजन। नेफ्थलीन ये कीटों को भगाने में यूज़ होता है, सफ़ेद गोलियां रखी जाती हैं, वही नेफ्थलीन होता है। CCl4 के बारे में आप जानते हैं, पायरीन का 2 सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है, एक होता है फायर एक्सटिंग्यूजर के रूप में और दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में। क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो ये एक आध्रुवी विलायक भी होता है, और दूसरा उपयोग होता है अग्निशामक। क्या होता है? अग्निशामक। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। तो आई होप दिस इज़ द explanation for test 1
क्लियर। और एक चीज़ और बता दें, इसके क्वेश्चंस जो अभी हैं, हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा तेज़ी से किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है तो हेलो एल्केन्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के सारे SN1 SN2 टाइप के अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें आप आराम से देख सकते हैं। एक बात और, इसमें हेलो फॉर्म रिएक्शंस भी है, तो एल्किल हैलाइड में सारे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में सारे के सारे वीडियो पार्ट आप देख सकते हैं, उन्हें रिवाइज कर सकते हैं बार बार, उनके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। दैट विल बी मोर हेल्पफुल। क्लियर। इसका जो PDF है, इस क्वेश्चंस का PDF हम प्लेलिस्ट में जो अभी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ पर इंग्लिश फॉर्म में भी है और हिंदी फॉर्म में भी, वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसको आप उसका जो PDF है वो पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलता रहेगा, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।